नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 27वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। उपन्यास का सारांश तथा अन्य उपन्यास और कहानियों के लिंक आपको हमारी प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन से मिल जाएंगे। आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रतिश्रुति का 27वां अध्याय। अभी तक हमने देखा कि सत्य को एक पुत्र उत्पन्न होता है और जिस दिन उसके बेटा होता है उसी दिन उसकी मां स्वर्ग सिधार जाती है। इसके बाद पटली अपने ससुराल आती है, जिसका विवाह रासू से हो जाता है। अब आगे। औरत जात जब तक अपने स्वार्थ के केंद्र में आकर खड़ी नहीं होती तब तक उसे कौन पहचान सकता है। भली है, लक्ष्मी है, ये सारे विशेषण तो कितनी बार बेकार साबित होते हैं। पटली क्या है यह ना जानते हुए भी जब से यह खबर मिली है कि उसकी ग्रह दशा समाप्त हो गई, शारदा के कलेजे में खटका होने लगता है। रासू की चिंता का भी अंत नहीं, मन में एक भयानक भय, फिर भी पुलक से सिहरता का आवेग भी है। ना जाने 7 साल की वह लड़की 18 की होकर देखने में कैसी हुई, जो विदाई का पत्तर लेकर यहाँ से गई थी। रासू की माँ, उसने तो आकर कहा, बहू तो जैसे खिला कमल का फूल है। जब से सुना है उसके एक अवर्णीय सुख कर यंत्रणा रासू के मन को कुरेद कुरेद कर खा रही है। शारदा उस कमल के फूल को रासू की पूजा में लगने देगी या बहुत दिन पहले ही उस शपथ की याद दिलाकर उसे वंचित रखेगी। शारदा कमल का फूल कभी नहीं, कमल, गुलाब, चमेली, मल्लिका कुछ भी नहीं। यदि फूल से ही उसकी तुलना की जाए तो अपराजिता जैसी किसी हद तक। लेकिन रंग की सांवली होते हुए भी दमकती मुखश्री और अनोखी सुकुमारता के नाते वह बड़ी बहू बनकर इस घर में आने का सौभाग्य पा सकी और अब अपने व्यक्तित्व के बल पर वह घर में चोटी की बन बैठी है। लेकिन रासू अभी जीवन रस का अन्वेषी युवक है। प्रखर और मुखर शारदा से आजकल वह डरता है। सेवा की निपुण कुशलता में उसने स्वामी को पूरी तरह मुट्ठी में कर रखा है। अभी भी गर्मी की रातों में पंखे को भिगोकर पति को हवा करती है। जाड़ों की रातों में दिए की लौ में हाथ को गर्म करके पति के कनकनाते हाथ पांव को गर्म किए देती है। और गृहस्थी के कामों में रसोई में कितनी ही पसीना पसीना क्यों ना हो जाती हो, पति के पास जब आती है बदन हाथ धोकर चुन्नतदार महीन साड़ी पहनना नहीं भूलती। सिर पर फुलेल लगाकर जरा चिकनी चुपड़ी होकर ही आती है, किंतु खिले कमल से फुलेल होड़ ले सकेगा। बहू जो आई तो चारों तरफ ही वाह वाह होने लगी। वाह वाह के 2 कारण थे। एक तो बहू का रूप, दूसरे साथ आए सामानों की प्रचुरता। रामकली कविराज के यहाँ सामान जरूरत से कहीं ज्यादा है। बिना जरूरत के भी बहुत सा सामान बनवा कर रख देते हैं। ढूंढे तो घर में 12 जाते मिल जाएंगी, 16 सिलोटी। पानी का घड़ा ना भी होगा तो 40-50, फिर भी औरतों का मन वही लोढ़ा, सिलौटी, जाता, सूप, घड़ा, लोटा जैसे गृहस्थी के मामूली उपकरणों से भी उनका मन आह्लाद से भर जाता है। सबने एक स्वर में कहा, अलबत्त कुटुंब की नजर है। ठान दीदी नंदरानी ने हंसते हुए कहा, एक ही चीज नहीं दी है, ढेकी। वह ढेकी दी होती तो रासू के ससुर का देना 16 करा से पूर्ण होता। पता नहीं समदिन ने वही क्यों बाकी रखा। पटली के बाप ने ढेकी बेशक नहीं दी, पटली को ही दिया। वही पटली ढेकी का मूसल बनकर कम से कम एक जने के कलेजे पर चोट तो करने लगी। तो भी शारदा ने संकल्प किया, सौत को वह पति के आसपास तक भी नहीं फटकने देगी। सिंह वाहिनी वाली उस शपथ का पूरा पूरा लाभ उठाएगी। उपाय भी क्या था? रासू को पहचानना तो बाकी नहीं। उस रूपवती के पास जा पाए तो रासू उसी वक्त सिर मुड़ाकर उसका खरीदा हुआ गुलाम बन जाएगा। पहले दिन तो अवश्य अभय ने बहू को अपने पास सुलाया। काफी रात तक कौन वीराना उसका किसको मानना होगा, किस पर संदेह करना होगा। लेकिन उसके बाद वाले दिन क्या होगा, या उसके भी बाद वाले दिन और फिर चिरदिन? शारदा यही सोचने लगी। आज तो बीता कल और चिरकाल। रासू के लिए तो माना सिंह वाहिनी की शपथ है, लेकिन घर के और 10 जनों के लिए उनके विष बुझे बांध जब कलेजे से आकर बींधेंगे तो क्या जवाब देगी शारदा? घर के अंदर का चिराग बुझा हुआ था। रासू अभी बाहर से आया नहीं।
विशाख की मतवाली हवा में से चंपा की मंदिर गंध छोटे छोटे रोशनदान होकर भी रह रहकर बेयार बंद अंदर आती और सारे कमरे में खुशबू बिखेर देती। ऐसी रात, ऐसी मोहमयी बयार और पीड़ा से टन टन करता हुआ कलेजा। ऐसे माहौल में यह सोचा भी जा सकता है भला कि शारदा ने काफी दिनों तक स्वामी संग पाया है। उसके लड़के की उम्र इस समय 12 साल की है। यह सोचा जा सकता है कि भोग पात्र की तरफ अब शारदा का हाथ बढ़ाना उचित नहीं। अब स्वेच्छा से पति का अधिकार छोड़कर भंडार के बर्तन भाड़ों में ही जीवन की सार्थकता को ढूंढना उसके लिए ठीक है। लेकिन कच्छप, हरगिज हरगिज यह यकीन नहीं हो रहा कि शारदा ने इतने दिनों तक इस घर का सुख उठाया है, बल्कि आंसू से धुंधली होती आती नजर में बार बार यही लगता, और कितने दिन। समय समय पर मैके गई है, अभी वह एक एक बड़ी वृत्ति लग रही है। शारदा का गरीब बाप बेटी को ले ही कितनी बार जा सका है। 16-17 साल में उसके विवाहित जीवन में दिन महीने घंटों का भी हिसाब जोड़े तो 4-5 साल, तो भी तो एक युग हासिल रह जाता है। कब किस होकर निकल गया यह लंबा युग। धीरे धीरे रासू कमरे में आया, सदा जिस ढंग से आया करता है। शारदा जिस व्यंग से चोर की तरह आना कहती है। नई नई शादी हुए वाला ढंग रासू का नहीं बदला। तो क्या उसे भी यह पता चला कि उसकी उम्र कब तो 18 से 34 हो गई है। पता नहीं चला कि बीच की उम्र के ये साल हाथ से गुजर कर फिसल कर भाग गए। इसलिए सोने के कमरे में दाखिल होने से आज भी शर्म। आज रासू का तमाम दिन लेकिन बड़े कष्ट में गुजरा। वह अव्यक्त पीड़ा मानो पकड़े से पड़े है। उनके मन को सिर्फ भारी कर रखा है। इस कष्ट का वजह तो है, यह सिर्फ इसलिए नहीं कि अपनी खूबसूरत स्त्री को वह अभी तक एक नज़र देख भी नहीं पाया। असल में किया क्या जाएगा, इस चिंता के बेचारे रासू को डावाडोल कर रखा है। दूसरी स्त्री का मुंह नहीं देखूंगा, इस शपथ की याद आती है। शारदा के प्रति ही वफादार होकर चलने की चिंता, या कि शपथ की महज बात की बात कहकर टाल दे। पीड़ा दरअसल यही हो रही है, टाला जाए और कहीं शारदा कुछ कर बैठे। शारदा मरमाहत होगी, वह रासू को धिक्कारेगी, नफरत करेगी। यह सोचते हुए जी फटने लगता है। और यदि शारदा के सामने की गई शपथ को रखे तो इधर एक नई निर्दोष स्त्री के प्रति अन्याय करना होगा। इतने दिनों के बाद ससुराल आकर पति को ऐसी बेरुखी से वही क्या दुख लज्जा अपमान से मर जाना नहीं चाहेगी। जो खिले कमल सी है उसे इतना बड़ा सदमा पहुंचाया जा सकेगा। इस दुविधा में रासू टुकड़े टुकड़े हो रहा है। महज एक माटी के दिए से इतने बड़े कमरे का अंधेरा दूर होता है, यह रासू के लिए हास्यकर नहीं था। रासू ने नियम अनुसार दरवाजे में हुक्का ठोका और करीब आकर के कहा, दिया नहीं जलाया? अब की शारदा बोली, और ताज्जुब है। अंदर का वेदना विधुर हाहाकार जब बात होकर बाहर निकला तो तीखे व्यंग के रूप में। शायद इसीलिए स्वभाव नाम की चीज को मरने के बाद तक का विस्तार दिया गया है। शारदा ने चुभने वाले स्वर में कहा, दिया जलाने की अब जरूरत ही क्या है? घर में पूनों का चांद जो आ गया है। पूनों का चांद? रासू सीधा साधा अबोध है, वह अभी स्वर्ग से गिरकर धरती पर आया है। पूनों का चांद का मतलब? ओह, मतलब नहीं जानते? व्यंग से पति को छलनी बनाते हुए बोली, अच्छा, घर भर के लोग धन्य धन्य कर उठे और तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा? तुम्हारी दूसरी के रूप से धरती उजियारी हो गई, इसी से फिजूल का तेल खर्च नहीं किया? रासू ने साहस संजोकर कहा, औरतों की जात बड़ी ईर्ष्यालु होती है। क्या कहा? शारदा गोया तीखेपन की होड़ में उतरी। औरतों की बात ईर्ष्यालु होती है? और नहीं तो क्या। महापुरुष पुरुष जाति बिल्कुल देवता है। क्यों, क्या कहूँ? मुंह खोलकर तुलना करके जाऊं? महापातक का डर है तो भी कहूँ, औरतों की अवस्था से जरा अपनी अवस्था को मिलाकर देखो। स्त्री यदि किसी पर पुरुष की ओर ताक भी ले तो महापुरुषों के सिर पर खून सवार हो जाता है। रासू ने धिक्कारने के स्वर में कहा, छी छी, किस बात से किसकी तुलना? पर पुरुष की बात जबान पर लाने से शर्म नहीं आई? दूसरी स्त्री पराई स्त्री होती है। छी! शारदा लेकिन ऐसे धिक्कार से भी विचलित नहीं हुई। लिहाजा अनझुकी सी बोली, दूसरी तीसरी चौथी जितनी चाहे स्त्री जुट जाए तो पराई स्त्री की अब क्या जरूरत है? औरतों की तो यह सुविधा नहीं है ना? रासू ने हताश हुए स्वर में कहा, ईर्ष्या से तुम्हें होशोहवास नहीं रहा बड़ी, इसलिए जो चाहे कह रही हो। नई बहू को मैंने नहीं बुलाया, बड़ी बुढ़ियों ने समझ बूझकर ऐसा किया। अब तक तो वहीं पड़ी थी। इस दुख तो छलका पड़ रहा है। वहीं पड़ी थी, हाय हाय, बेचारी अथाह पानी में पड़ी थी। शारदा चाकू से काट काट कर बोलने लगी, लेकिन मैं साफ कह ही देती हूँ, हिस्सा बकरा की हिल्लत में मैं नहीं जाने की। यदि मुझे चाहते हो तो उसे नहीं छू पाओगे, और यदि उसे चाहते हो तो मैं
मैं अचानक शारदा का गला रूंध गया और रासू को इस रूंधे गले से ही बड़ा डर लगता है। वह बोला, तो मुझे क्या करने को कहती हो? गुरुजनों का जो हुक्म है वह मानूं या चिल्लाकर उसका विरोध करूं? क्या करोगे तुम सोचो, आखिर तुम कुछ दूध पीछे बच्चे तो नहीं हो। गुरुजन बाहर जहर खाने को कहे तो खाओगे? चाचा ससुर जी ने धर्म का काम किया, मेरे कलेजे में वास करके भले आदमी की जात बचाई। इतना ही अगर धर्म का ख्याल था तो खुद ही क्यों ना। बड़ी, रासू टपट उठा, क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? शारदा झट से बिस्तर पर लेट गई। कहा, पागल होने की घटना घटे तो आदमी पागल हो गया, इसमें आश्चर्य क्या है? चाचा ससुर ने अगर मेरा घर नहीं तोड़ा होता तो आज उनका घर टूटता। बड़ी, किसकी तुलना कर रही हो? ऐसी बातें जुबान पर लाने से भी महापाप है। जुबान पर लाने से महापाप, मगर मन में? मन का तो कोई डरा धमका नहीं सकता। खैर जाने दो, भला बुरा कुछ भी नहीं कहूंगी। मुझे जो कहना था कह चुकी। रासू ने समझौते के स्वर में कहा, इस तरह जामे से बाहर क्यों हुई जा रही हो? तुम घरनी हो, जवान बेटे की माँ, तुम्हारा स्थान कौन छीन सकता है? लेकिन लोक समाज की बात तो है ना। कुंज, रामकली और शशि तारा। शशि तारा के पिता जयकाली, दूसरे यानी शशि तारा के ससुर जिंदा थे और पतोह के मैके आने की राह से कांटा को मजबूत किए हुए थे। अभी अभी उनका श्राद्ध हुआ और इतने वर्षों के बाद शशि तारा नेहर आई। अभी कुछ दिन यहीं रहेगी। आने के बाद 2 दिन उन्हें यहाँ का हालचाल समझने में लगा। अब वह काम के लिए तैयार हुई। घर में सहोदर भाई कुंज के प्रति पतिहीन दशा तथा सौतेले भाई रामकली के बोलबाला और दबदबा उसके जी में शैल की भांति बिधा हुआ था। राजसू की पहली स्त्री की बेहयापन से वह गाल पर हाथ रखने को मजबूर हुई। यहाँ बता दे कि शशि तारा और कुंज दोनों भाई बहन थे और रामकली उनका सौतेला भाई था। अवाक होकर बोलती है, अजी वह बड़ी तो जबरदस्ती पति को रोके रहेगी और वह यह समृद्ध युवती बहू बेचारी सास के कमरे में पड़ी छत की कड़ियां गिनती रहेगी। तुम लोग यही होने दे रही हो? मैं कहती हूँ लड़के की बात भी तो सोचनी होगी। उसकी टटकी बहू यूं पड़ी रहे और वह बासी पर संतोष करे। इतनी उम्र हो गई, मैंने तो ऐसा ना देखा ना सुना। शारदा की सास ने इतने लंबे अरसे से ना देखी ननद की नितांत अपनी का अधिकार देते हुए विगलित स्वर में कहा, देखो ननद जी, तुम ही देखो, जितना रहोगी उतना समझोगी। एक तो तुम्हारा भैया के मिनमिन का स्वभाव के चलते बड़ी होते हुए भी छोटी हूँ। चूल्हा चक्की के सिवाय कुछ देखा नहीं, तिस पर बहुत जांबाज। यूं देखोगी वह किसी के 7-5 में नहीं है, लेकिन मारे घमंड के चूर। किसी की राय पर चला तो लो से हरगिज नहीं चलने की, और ऐसी अड़ेल की कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं पड़ती। शशि तारा ने दृढ़ता से कहा, तुम्हें नहीं पड़ती, मुझे पड़ेगी। इसका कोई किनारा करके ही दम लूंगी। किनारा करने के लिए भाभी के साथ इजलास पर आकर शशि तारा ने मुजरिम को तलब किया। शारदा आई, गर्दन झुकाकर घूंघट के अंदर से ही धीमे से कहा, क्या कहती हो? शशि तारा हिलडुल कर बैठी, पंखा जलती हुई बोली, एक वाजिब बात कह रही हूँ, कुछ ख्याल मत करना। जिन्हें अकल नहीं उन्हें अकल देने के लिए आंख में उंगली बढ़ाने के सिवाय उपाय नहीं। वही करूंगी। उससे तुम्हारी आंखों में यदि जलन हो तो दूसना मत। शारदा के गले में जरा हंसी की आवाज। आप लोगों को दूसूंगी? मुझ में ऐसी हिमाकत है फुआ जी? पंखा जलने की गति को तेज करके शशि तारा ने कहा, हिमाकत नहीं, हिमाकत तो तुमने नहीं देखती, लेकिन अकल भी तो नहीं नजर आती। नई बहू के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हो। शशि तारा उनकी भाभी को अवाक करते हुए शारदा के गले से धीमा स्वर गूंजा, मैंने नहीं सोचा। आप इतने जने जो हैं सोच रही हैं। इतने जने? हम? तुमने तो अवाक कर दिया बड़ी बहू। हम सोचकर उसका कौन सा उपकार कर सकती हैं? सुने तो तुमने इधर आत्महत्या कर लेने का डर दिखाकर पति को सिटपिटा रखा है। वह डर तो के मारे परेशान है कि हम क्या करें। उस दिन से मैं छोरे को खींच लाई। रासू इधर आ, कमरे की तो घर में कमी नहीं है। इस कमरे में नवाबी पलंग ना हो तो पति को पाए तो नई बहू के लिए आम का तख्ता ही राज सकता है। लेकिन वह डर से हाथ छुड़ाकर भाग गया। कहा, तुम्हारी बड़ी बहू आत्महत्या कर लेगी। अच्छा बहू, मैंने सुना है तुम्हारा बाप तो बड़ा भला है, तुम में यह कैसी नीचता?